अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकरब कहानी का छठा हिस्सा पेश खिदमत है। ए आदमजाद, चल उल्टे कदमों दफ़ा दूर हो जा यहाँ से, वगरना हड़प कर जाऊँगा तुझे। दाएं तरफ का आखिरी भेड़िया अचानक इंसानी आवाज़ में मुझसे गोया हुआ तो मेरी तो चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने कभी सोचा भी ना था कि भेड़िया भी इंसानों की ज़बान बोलने पे उबूर रखते हैं। अबे यूं क्या खड़ा देख रहा है, समझ नहीं आई हमारे बास की बात। अब की बार इसके साथ वाले भेड़िया ने मुझे मुखातिब किया। तुम हकीकत में भेड़िया ही हो या भेड़िया के रूप में छुपे इंसान हो? ये क्या घिनौना मजाक हुआ भला के भेड़ियों का सा लिबास जेब तन करके भेड़िया बन गए। मगर बेवकूफ़, देख लो तुम करोगे क्या? बजाय भेड़ियों की तरह धाड़ने के इंसानों वाली ज़बान बोलने लगे। मैंने इन चारों की तरफ देखकर ज़ोर से समाज शिकन कहकर खारिज किया। मेरी बात सुन के चारों ने एक दूसरे की तरफ इंगश बदा होके देखा। मूर्ख, हम भेड़िया ही हैं, देख नहीं रहा? एक भेड़िया ने अब की बार ज़रा उछल कूद करके कहा। अबे पागलो, तुमने मुझे बुज़दिल समझा है? मैं तुमसे डर जाऊंगा और फिर मेरी इस बौखलाहट से तुम लोग इस्तिफ़ादा हासिल करोगे। मैंने सराज से पिंडली के साथ बंधा खंजर निकालते हुए कहा, तिक्का बोटी कर दूंगा तुम्हारी। मैंने खंजर हवा में लहराते हुए कहा तो चारों पहले मुझे बगौर देखा, फिर उनमें से एक अपने साथी को इशारा करते हुए गोया हुआ। ये मूर्ख मनीष ऐसे नहीं मानेगा, इसे बताओ कि हम वाकई भेड़िया हैं। दूसरे ही लम्हे एक भेड़िया ने जस्त लगाई और मुझ पे आ गिरा। अब मुझे एहसास हुआ कि वो तो वाकई ही भेड़िया है। कबल इसके कि इस भेड़िया का पंजा मेरे दिल के मकाम पे पेवस्त होता, मेरे जहन में बड़े सरदार की बात याद आ गई और मैंने फ़ौरन कहा, चल उतर नीचे। दूसरे ही लम्हे हैरत कुन तौर पे एक मुअद्दब गुलाब की तरह मेरे ऊपर से उतर गया। ये सब देख कर ना सिर्फ मैं बल्कि तीनों भेड़िए भी हैरान रह गए। मैं बुरी तरह घबरा गया था और खड़ा हाँफ रहा था। टुकड़े हो जाएंगे तेरे, क्या हाल कर दिया है तूने मेरा। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। अचानक मुझे यूँ लगा जैसे मेरे करीब ही कोई चीज़ धड़ाम से गिरी हो। मैंने सराज से नीचे देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे अटक कर रह गई। वो भेड़िया हकीकत में टुकड़ों में तकसीम ज़मीन पे पड़ा था। मैंने बाकी तीनों भेड़ियों की तरफ देखा जो बौखलाहट भरे अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। अरे बाप रे, भागो, ये तो कोई हमसे भी बड़ी शक्तिशाली है। अरे भागो, कहीं हमें भी वसले जन्नुम ना कर दे। अब की बार वही पहला वाला बोला और कल इसके के उल्टे कदमों भागते वो भी टुकड़ों में तकसीम हो गए। मैं जानता था कि किसी को भी अगर मैंने ज़िंदा छोड़ दिया तो वही मेरे लिए वबाले जान बन सकता है। मैं मुकम्मल तौर पे सफाया के जालिमों तक पहुंचना चाहता था। अभी मैं वहां खड़ा मुंतशिर हवास को बहाल करने की सही कर रहा था कि मुझे यूं लगा जैसे कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ आसमान पे उड़ रहा हो। मैंने सराज से ऊपर देखा तो देखता ही रह गया। वो कोई मामूली परिंदा ना था बल्कि बहुत बड़ा परिंदा था। मेरे अल्लाह, ये क्या आफत है। कमोबेश इस परिंदे की लंबाई 18 से 20 फीट होगी और चौड़ाई 20 से कम ना होगी। इसकी शक्ल वाज़े दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि इसके बड़े बड़े जानलेवा पंजे बहुत वाज़े दिखाई दे रहे थे। मैं टिकटिकी बांधे हैरत के समंदर में गौताज़नी से तके जा रहा था। हवा के दोष पर उड़ता हुआ वो परिंदा जब पर मारता तो हवा का एक तेज़ झोंका जिस्म से टकराता और यूं लगता जैसे अभी उड़ा के दूर जा गिरूंगा। धीरे धीरे वो नीचे आ रहा था और फिर थोड़ी ही देर बाद वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे चिड़िया चुड़ैल कहते हैं। हर किस और नाकिस मेरे नाम से कांपता है। ये कहना बजा होगा कि मेरा नाम का डंका बजता है। तुम जिस मकसद के तहत आए हो इसमें कामयाब होने की बात ही दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम इस वक्त यहाँ तक नहीं जा सकते जब तक मुझे मौत की घाट ना उतार लो, और ये तुम्हारे बस में नहीं कि तुम मुझे मौत की घाट उतार सको। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बंदी बना के अपने इलाके में ले जाऊंगी, जहाँ एक ख़ास अमल के बाद तुमसे शादी रचाऊंगी
और फिर तुम्हारी शक्तियों पे तुम्हारा जीना मेरा भी हक होगा। मैं फिर तुम्हारा खून पी के अमर हो जाऊंगी। मूर्ख मनुष्य, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। वो अचानक ही परिंदे से खौफनाक शक्ल की चुड़ैल में तब्दील हो गई। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया और इसकी तरफ देख के कहा, तुझे आग लग जाए। मगर ये देखकर इंगश बदन हो गया कि आग का एक दहकता शोला इसकी जानिब लपका, मगर इसके करीब जाके बुझ गया। वो बदस्तूर अपने पीले पीले दांत निकाले मेरे तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। कर लो जितने वार करने हैं मूर्ख, तुझे मेरी बंदी बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मैं तुझे मौका देती हूँ, जितने पापड़ बेलने हैं बेलो, मगर देखो कि तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर पाओगे। जानते हो इसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरी जान एक चिड़िया के अंदर है, और वो चिड़िया मेरे महल में ऐसी जगह है मैंने छुपा के रखी है जहाँ से निकालना जो ये शेर लाने के बराबर है। क्योंकि मैं जिस कमरे के अंदर चिड़िया का पिंजरा, इस रास्ते में मैंने एक हिसार कायम कर रखा है, और जो भी इस हिसार को छुएगा फ़ौरन से पेशतर जलकर खाक हो जाएगा। इसलिए अब तैयार हो जा। आज से तू मेरी बंदी बनके मेरे लिए काम करोगे। मेरे आका को मौत के घाट उतारने आए थे, पहले मुझसे तो निमट लो। तुम्हारी अंदर तो इतनी सकत भी नहीं कि मुझसे दस्ते गिबराबा हो सको। आका से सामना करना तो तुम्हारा वहमा है, इस चुड़ैल ने कहका लगाते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे वो एक बार फिर परिंदे का रूप धार चुकी थी। उसने मुझे लाकर अपने महल में आज़ाद छोड़ दिया, जैसे उसे उम्मीद वासिक हो के मैं चाहकर भी इस महल से नहीं निकल पाऊंगा। वाकई महल था बिल्कुल कहानियों में पढ़ने वाले और ड्रामा फिल्मों में दिखाए महलों से 1000 गुना खूबसूरत। पूरे महल के अंदर नरम गुजाद मोटा तह वाला कालीन बिछा हुआ था, जिस पे पांव रखते ही सुकून महसूस होता। दरो दीवार पे रेशमी और महंगे पर्दे लटके हुए थे। ऐसी कीमती और खूबसूरत पर्दों का ना आज तक किसी कहानी में पढ़ा था, ना किसी फिल्म ड्रामे के सीन में देखा था। उनके बारे में लफ्ज़ नहीं कि उनके बारे में कैसे वजाहत करूं, क्योंकि हकीकत में बहुत ही खूबसूरत और दीदाज़ेब पर्दे थे। जगह जगह छतों पे कीमती और बड़े बड़े फानूस लटके हुए थे, जिसके अंदर बल्ब या एनर्जी सेवर के बजाय बड़े बड़े हीरे लगाए गए थे, और हर हीरा दूसरे से हैयत के अंदर ना सिर्फ अलग था, बल्कि इसमें चमचम करती रोशनी भी इससे अलग थी। एक बहुत ही प्यारा मंजर था। पूरा महल मुख्तलिफ रोशनियों से जगमगा रहा था। दीवारों पे लगे पत्थरों को तराश तराश के हर पत्थर पे एक अलग ही डिज़ाइन बनाया गया था। किसी पर कोई तस्वीर बनी हुई थी, किसी पे निहायती खूबसूरती से नक्श निगारी की गई थी, जबकि कई तो ऐसे भी थे जिन पे खूनी तस्वीरें बनी हुई थी। महल के अंदर एक से बढ़कर एक कनीज़ें फिर रही थी, और सब मुझे बड़ी हसरत से देख रही थी। मैं एक बार तो चलते चलते एक से टकरा भी गया था, और इसके हाथ में पकड़ी तश्तरी, जिसमें छोटे छोटे निहायती कीमती गोहरे हाय आबदार थे, जो पलक झपकने में इधर उधर बिखर गए। इसके तो कानों पे जूं तक ना रेंगी। इसके तश्तरी में सब कुछ इधर उधर बिखर चुका है। मगर मैं जल्दी से सीधा होके इससे एक्सक्यूज़ किया, जब वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। फिर एकदम बिखरे मोती खुद ही उड़ उड़ के इसके तश्तरी में दोबारा भर गया, और वो आगे बढ़ गई। मेरा माथा ठनका, और तब मुझे याद आ गया मैं एक चुड़ैल के कब्ज़े में हूँ। बहुत दम मार रहा था, मगर हमारी वफादार चुड़ैल ने आखिर इसे अपने नरगे में जकड़ ही लिया। मैं तो कह रहा हूँ कि इसे कभी किसी तरह नापाक करो। जब तक इसको कोई नापाकी नहीं होती, हम इस पे इस वक्त तक काबिज़ नहीं आ सकते। एक नौजवान लड़की बनके इसे चुंगल में फंसाने की हर मुमकिन सही करो। जानते हो, अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो वो वक्त दूर नहीं जब हम इस दुनिया पे राज करेंगे। शैतान देवता के नाम का डंका बजेगा। कोई मुसला हमारे सामने पर मारने की कोशिश नहीं करेगा। भंवर बिन खुशी से फूले न समा रहा था, इसीलिए सामने बरजमान फरनोस और शहर को ये नवी सुना रहा था। उम्मीद की एक किरण जो शहर को दिखाई दी थी, वो बुझ गई थी। इसका दिल बुझ सा गया। बज़ाहिर वो इनकी खुशी में खुश थी, मगर अंदर से चकनाचूर हो गई थी। जालिमों ने बिलाखिर इसे अपने नरगे में जकड़ ही लिया। मगर कुछ भी हो जाए, मैं इसकी हर मुमकिन मदद करूंगी, और उनके इस भयानक मंसूबे को तहस नहस नहीं
कर दूंगी। दुनिया पर सिर्फ अल्लाह का नाम ही रहेगा। शैतान तो पहले ही से लोगों को बहकाने की कोशिश में सरगर्दा था, मगर हमेशगी से नाकामी से दो चार होना पड़ता था। और अब भी शैतान जितने पर तोड़ले शिकस्त इसका मुकद्दर ही बन के रहेगी। वो अपने दिल में मुसम्मम इरादा कर चुकी थी। इसने अपने इस नौजवान की मदद की हामी भर ली थी, जो इसके लिए एक मसीहा बन के आया था। चिड़िया चिड़ेल इसके सामने राई के दाने के बराबर थी। वो चाहती तो इसे अभी यहाँ बैठे बैठे इसे छठी का दूध याद दिलाती थी, मगर वो इस बात से खूब वाकिफ थी कि थोड़ी सी जल्दबाजी भी इसके लिए कितने कड़े इम्तिहान पैदा कर देगी। वो अपने साथ इस नौजवान का जीना अजरन नहीं करना चाहती थी, बल्कि पस से पुश इसकी मदद करके ख़ुद को भी इन नापाक शैतानों के चुंगल से छुड़ाने की मुतमन्नी थी। तुमने जवाब नहीं दिया सहर। यकबारगी इसकी कुव्वत समात ने फरनोज भंवरमिन की बाजगुश टकराई तो वो चौंक कर रह गई और सवालिया आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। वो उन पर कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी अपने आप को संभाल लिया। क्या बात है सहर, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचों में घिरी रहने लगी हो। फरनोस भंवरमिन ने इसकी हालत देखते हुए कहा। ये सवाल दागा, मगर अब वो पूरी तरह इसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि फरनोस भंवरमिन का अगला सवाल यही होगा। न जाने क्यों मुझे वहमा सा लगा हुआ है, जब भी यहाँ इस लड़के का तस्करा होता है मेरा दिल हलक को आन लगता है कि वो इतना शक्तिशाली नौजवान अगर हम तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो हमारा तो कीमा बना डालेगा। सहर ने अदाकारी करते हुए सहमते हुए लहजे में कहा। तो इसकी बात सुनकर दोनों ने कहका लगाया। अरे तुम इतनी डरपोक कब से हो गई हो सहर? फरनोस भंवरमिन ने एक बारगी तीखी आंखों से इसे तकते हुए कहा, जबकि इसने इसकी बात का कोई जवाब न दिया, बल्कि खामोशी रही और मुतवातिर ऐसी सूरत बनाए रखी कि वो दोनों यही समझे कि हकीकत में ये इस नौजवान से खौफज़दा है। नहीं, तुम्हें डरने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है सहर। अब की बार भंवरमिन ने लुक़मा दिया। तुम नहीं जानती, हमारी शक्तियाँ भी नातवा नहीं है। वो लौंडा 100 जन्म भी ले ले तो हमारा बाल तक बीका नहीं कर सकता। हमने अपने इलाके के गिर्द एक ऐसा हिसार कर रखा है कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि हमारे इलाके में कदम रखने की गलती कर सके। ये नौजवान यहाँ खुद नहीं आया, बल्कि इसको खुद लेके आए हैं, क्योंकि ये नौजवान हमारे लिए किसी गोहरे हाय अबदार से कम नहीं है। हम बरसों की मेहनत इरादत का समर है और हम एक बार इसको खोकर बहुत पछताए हैं। अब इसको जल्दी शैतानी देवता के चरणों में बलि चढ़ा के अमर होने का सपना भी पूरा हो जाएगा। ख़िज़ा के मौसम से कबल ही जैसे दरख्तों की टहनियाँ और शाखों में लचक ख़त्म हो जाती है, वो भी मलजकाना आँखों से इन पत्तों को देखती हैं जो बहुत जल्दी इनसे जुदा होने वाले होते हैं, तो बाकी मांदा लचक भी मान पड़ती जाती है। दिल मसूक के रह जाता है, ए काश अब की बार आने वाली ख़िज़ा तही दामन लौट जाए। मगर ख़िज़ा से ज़्यादा नुकसान तो वो ख़ुद करती है, क्योंकि नुकसान हमेशा तभी होता है जब किसी भी किस्म के खौफ को सर पे सवार कर लिया जाए। दरख्तों की टहनियाँ और शाखें भी खौफ की एक किस्म को अपने ऊपर सवार कर लेती हैं कि ख़िज़ा इनकी रौनक को ख़त्म कर देगा। लोग जो बड़े शौक़ से उनके नीचे आ बैठते हैं, इनकी ठंडी छाँव में राहत महसूस करते हैं। यहाँ आना तो दरकिनार देखना तक गवारा नहीं करते और अपनी बेबसी और बेचारगी पे मातम किना होती है। ऐसे ही एक खौफ की किस्म सहर के सर पर सवार थी कि अगर ये जालिम हकीकतन इस नौजवान को शैतान के चरणों में बलि चढ़ाने में संपल हो गए तो फिर ये क़यामत बर्पा कर देंगे, बेगुनाह लोगों का कत्ल आम शुरू कर देंगे। कोई उनके मद्दे मुकाबिल टिकने की जिसारत नहीं कर पाएगा और ये खालिक की कायनात पर दमादम मस्त कलंदर करके रख देंगे। इस आफत नागहानी से नेज़ आसमां होने का कोई ना कोई तरीका, कुछ ना कुछ सद्देबाब तो होगा। अगर बर वक्त उनके इस भयानक मंसूबे को नाकाम ना बनाया गया तो बहुत बुरा होगा। मुमकिन है बड़े सरदार उनके लोग हमारे इलाके के बाहर इस उम्मीद से खड़े हों कि वो नौजवान जल्दी इस इलाके के गिर्द बने हिसार को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। सोचों के भंवर में बुरी तरह फंस चुकी थी। वहाँ से उठकर वो अपने कमरे में आ गई, मगर इसकी सोचों का
महवर वही हिसार और इन दोनों के साथ साथ इसकी शक्तियों का खात्मा था। इसे कोई राह सुझाई ना दे पा रही थी कि करे तो क्या करे। वो जानती थी कि इसके रगोपे में भी इंसानी खून व गोश्त शरारत कर चुका है और इसके तन बदन में अब इसका नहीं ना जाने कितने बेगुनाहों का खून गर्दिश कर रहा है, मगर वो मजबूर थी। ये सब कुछ ना करती तो जालिम इसे भी कब के शैतान के चरणों में भेंट दे चुके होते और अब कब की स्वर्गवास हो चुकी होती। शायद इस नेक काम के लिए ही अल्लाह ताला ने इसे हयात दी थी। इसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि सबसे पहले वो चुड़ैल चिड़िया को इसी नौजवान के हाथों मौत के घाट उतरवाएगी, वैसे ऐसे कि किसी को शुबा भी ना हो पाएगा। चिड़िया कैसे अपना अंजाम को पहुँचे, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बैठ ग्राउंड से टेक लगाया, इसके जहन में अपने ग़ुलाम चमकार का ख्याल आया। इसने फ़ौरन मुँह ही मुँह में कुछ पड़ा और हवा में फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे कमरे में धुआं भरने लगा। फिर धुएं ने एक जगह होकर वो वजूद तख्लीक किया। वो वजूद इसके सामने दस्त बस्ता खड़ा था। कैसे याद फरमाया आज अपने ग़ुलाम को आपने। इसने निहायत ही मुअद्दबाना अंदाज में सर को दाएं बाएं तरफ चंदा खम करते हुए कहा, चिमकार, तुम मेरी सबसे ताकतवर शक्ति हो। मुझे तुम पर फ़ख्र है कि हर मुश्किल घड़ी में तुमने मेरे काम आए हो। इसने इसकी तरफ देखते हुए धीमे से लहजे में कहा, यह तो आपकी करम नवाजी है, आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी है, वगरना ग़ुलामों को तो 24 घंटे सर खुजाने तक की फुर्सत दरकार नहीं होती। मैं आपका मशकूर हूँ मेरी मालकन कि आपने कभी कोई ऐसा रवैया मुझसे नहीं अपनाया जिस पर मेरे दिल में आपके लिए मैल पैदा हो सके। चिमकार ने एक बार फिर सर को खम करते हुए निहायत अदब से कहा, मुझे एक मुसीबत से दो चार होना पड़ा है चिमगार, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। इसने पहली बार मल्तजीन आँखों में इसकी तरफ देखा। बेयकीनी थी। कैसी बात करती हैं आप मालकिन, आपके लिए तो आपका एक ग़ुलाम जान तक देने को तैयार है, बस आप इशारा करें और ये ग़ुलाम अपना सर कटा के आपके कदमों में रख दे। चिमगार ने अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते हुए कहा, मुझे फ़ख्र है मेरे पास तुम जैसा वफ़ादार ग़ुलाम है। चिमगार इसने एक बार फिर तारीफ़ाना लहजे में कहा, यह आपकी इनायत है मुझ पर मालकिन। इसने बदस्तूर अपने मखसूस अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया। फिर शहर ने इससे चुड़ैल के मुतालिक हर वो इन्फॉर्मेशन हासिल की जिसके बिना पर ना सिर्फ वो नौजवान बिला झिझक वो आग का हिसार पार कर जाएगा, बल्कि चुड़ैल को जहन्नुम विसल कर दे। पहले तो चिमगार थोड़ा घबराया, मगर मालकिन के एहसानात को मलहूस खातिर रखते हुए इसने हर राज इसके सामने उगल दिया जिस पे वो बहुत खुश थी। यूँ लग रहा था जैसे इसे फ़िरौन का दबा हुआ ख़जाना मिल गया हो। खुशी इसके चेहरे से फूट रही थी। चिमगार ने इसकी हर मुमकिन मदद की हामी भर ली और वही एक उम्मीद की किरण था जो न सिर्फ चिड़िया के महल में दाखिल हो सकता था बल्कि इस नौजवान की भी हर मुमकिन मदद कर सकता था। काम जान जोखों का था। इसकी जान जाने के साथ साथ शहर के लिए भी मसला बन सकता था, मगर वो इसके लिए जान तक देने को तैयार था। शहर जानती थी कि अगर समरेज़ या जहरयान मलिक को भनक भी पड़ गई तो फ़ौरन से पेशतर वो इसे शैतान के चरणों में बलि चढ़ा देंगे। मेरे सामने अचानक ही अनजान ने कहाँ से चिड़िया चुड़ैल आन वारिद हुई और अपनी तमाम तर भयानक और बदसूरत शक्ल के साथ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देख कर मुतवातिर ज़ेरे लब मुस्कुराई जा रही थी। कैसा लगा मेरा महल? इसने चमकती आंखों से मुझे देखते हुए सवाल किया। तो मैंने एक ताहिरानी निगाह इस पर डाली, क्योंकि मुतवातिर इसको देखना, इसकी आंखों में आंखें डाल के देखना मेरे बस में न था। इसकी ऐसी गंदी हालत देखकर सब कुछ बाहर आने को होता था। वारे सूरज ना शक्ल भाड़ से निकल, मैंने तमस्खर उड़ाते हुए कहा। तो इसने खा जाने वाली आंखों से मुझे देखा। बहुत प्यारा महल है तुम्हारा, यकीन मानो तारीफ़ के अल्फाज नहीं जिन्हें एक लड़ी में माला में पुरो दानों की तरह तुम्हें पेश कर सकूं। मगर एक बात पूरे वसूख से कहता हूँ
कि महल तो बहुत ही आलीशान और काबिल दाद है, मगर सदाए अफसोस कि ऐसे खूबसूरत और काबिल दीद महल की मालिक। आखिरी जुमले को मैंने चंद नाक भसोड़ कर और होठ सुकोड़ को कुछ अंदाज में अदा किया कि गुस्से से एक बारगी लाल पीली हो गई। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इसने गुस्से से फनकारते हुए कहा। मैं यानी चिड़िया चुड़ैल काली दुनिया की मलका तस्वर की जाती हूँ और तुम मेरी तौहीन मेरी मौजूदगी में कर रहे हो। इसकी तरह आमेज़ कैफियत दीदानी थी। औरत वाकई जिन ज़ादी हो या इंसान अपनी तारीफ़ सुनना तो इसे बहुत ही प्यारा लगता है, मगर बदतारीफ़ी अपनी बदतारीफ़ी सुनकर तो जलकर कोयला हो जाती है। मुर्ग़े बिस्मिल किसी कैफियत हो जाती है, माही बेआब की मानींद तड़प कर रह जाती है। उसके बस में नहीं होता कि मद्दे मुकामिल की बत्ती सी बाहर निकाल फेंके। ओ वाकई तुम और मलका? मैंने बेयकीनी के अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहा, मगर वो भी जान चुकी थी कि मैं इसे मज़ीद ज़िक्र पहुंचाने का इरादा रखता हूँ। अगर तुम चाहो तो इस महल के मालिक तुम भी बन सकते हो। इसका आना फाना ना खुशगवार हो गया, गिरगिट की तरह रंग इसने बदल डाला। मैं इसकी बात सुन के शशोपंज में मुब्तला हो गया और इसकी तरफ सवालिया आँखों से देखा। इतना खूबसूरत महल और भी, मगर वो कैसे? मैंने खुशी से फूले न समाते हुए पूछा। अगर तुम मुझसे शादी रचा लो तो? इसने एक अधूरा फ़िक्र हवा में छोड़ा, जैसे सुनते ही ना जाने कैसे और क्यों मुझे खांसी शुरू हो गई। शादी? और वो भी तुमसे? तो तौबा तौबा। मैंने फ़ौरन इससे भी बेशतर अपने कानों को हाथ लगाए, जबकि मेरी बात सुन के वो और तैश में आ गए। वो जल भुन के बोली, देखती हूँ कैसे नहीं करते तुम मुझसे शादी। इतना कह के वो गायब हो गई, मगर अपने मुंतशिर हवास को बहाल करने की सही करता रहा। दिल ही दिल में हंस भी रहा था। बकौल पंजाबी कहावत के मुँह न मत्था जिन पहाड़ा लत्था। अब मेरी बेबसी और कर्ब अज़ियत के दिन शुरू हो चुके थे। मैं तो पहल यही समझा कि शायद चिड़िया चिड़ैल मुझे कुछ नहीं कहेगी, मगर मेरी ये खुशफहमी हकीकत का रूप ना धार सकी। एक दिन जब मैं इसके महल नुमा मौत खाने में सैर सपाटे कर रहा था तो यकबारगी वो मेरे सामने हाजिर हो गई। एक बार तो मैं चौंक गया, मगर फ़ौरन ही मैंने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। आज फैसला कुन मरहला है। मैं सिर्फ एक ही बार सवाल करूँगी, हाँ या ना में जवाब देना। तुम्हारी हाँ की सूरत में तुम्हारी ज़िस्त तुम्हारे लिए पुरसुकून बन जाएगी, जबकि तुम्हारे इनकार की सूरत में तुम्हारा जीना अदरन कर दूंगी। तू मौत मांगेगा, मगर तुझे मौत नहीं आएगी। इसने मेरी तरफ खूनख्वार आंखों से घूरते हुए कहा। इसकी आंखों में आज मुझे भी हैरत अंगेज़ तौर पे नज़र आया कि वो मुसम्मम इरादा कर चुकी है, क्योंकि इसकी आंखों की सुर्खी इसके अंदर उठती लाल आंधी के असरार ज़ाहिर कर रही थी। मुर्ग़े बिस्मिल किसी कैफियत में वो मेरे सामने खड़ी मुतवातिर खा जाने वाली आंखों से मुझे घूरे जा रही थी। मैंने इसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझसे शादी करोगे कि नहीं? जब इसने देखा कि मैंने भी चुप कर रोज़ा रख लिया है तो इसने अपना सवाल दोहराया, जिसके जवाब में मैंने एक ठंडी और लंबी सांस खारिज करते हुए इधर उधर देखा और इसके आसपास खड़ी अल्लड़ मुठियारियों को देखा। तभी मैंने देखा कि 4 जवान एक बड़े से ताबूत को उठाए अंदर दाखिल हुए और हमसे ज़रा फासले पे एक जगह रख दिया। इनके पीछे 2 और जवान अंदर दाखिल हुए। इन दोनों जवानों के हाथों में मर्तबान शक्ल के पत्थर के बर्तन थे, जिनमें क्या था मैं इस बात से नाशना था। चिड़िया चिड़ैल ने इस ताबूत और उन दोनों जवानों के हाथ में पकड़े इन बर्तनों की तरफ देखा। इसके लबों पे एक जहरीली मुस्कुराहट ने कदम जमा लिए। फिर इसने मेरी तरफ देखा। अब की बार मुझे इसकी आंखों में अपना एक भयानक इंतकाम दिखाई देने लगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।